हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर। जैसे कैसे कैसे हम लोग साइन को लेते हैं ऑब्जेक्ट का, इमेज का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ इमेज का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर के लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, ठीक है। ऑल एक सेकेंड को अंडर लगा लूं। यहाँ पे देखिए, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल। हमेशा डिस्टेंस को पोल से मेजर की करेंगे और वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तीसरा है ऑल डिस्टेंस मेजर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जिधर से रे आ रही है उसके डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो उसे प्लस एक्स एक्सिस बोलेंगे, उसे प्लस एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव टेक करेंगे और निगेटिव एक्स एक्सिस पे नेगेटिव टेक करेंगे साइन को, ठीक है। और चौथा पॉइंट देता है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर निगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होता है। यू ऑलवेज निगेटिव होता है, क्योंकि लेफ्ट में रहेगा तो लेफ्ट में निगेटिव लेंगे। निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा तो यू को ऑलवेज निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे साइन कन्वेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पे पी आपका पोल हो गया, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। मतलब ये हो गया ऑब्जेक्ट है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपवर्ड रहेगा, अपवर्ड। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव लिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसे नेगेटिव लिया गया है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इधर गया है तो या इधर पॉजिटिव लेंगे और इधर नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इधर पॉजिटिव लेंगे, ये मिरर हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है? 1/v+1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये है मिरर फार्मूला, इस पे क्वेश्चन आते हैं और इसमें मैग्निफिकेशन मिला के क्वेश्चन आते हैं। v को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f को कहते हैं फोकल लेंथ। इसे अगली वीडियो में मैं इसका प्रूफ भी डाल दूंगा। रिफ्लेक्शन शुरू करने से पहले मैं मिरर फार्मूला का प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले मिरर फार्मूला तो पढ़ लिए हैं, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि 1 से 2 नंबर में पूछते हैं बोर्ड में। ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है। नेम ऑफ स्फेरिकल मिरर यूज एज सेविंग मिरर। कौन सा मिरर यूज होता है? सेविंग मिरर मैंने आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर सेविंग मिरर के लिए यूज होता है। रियर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और रिफ्लेक्टर के लिए यूज होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। मैंने पिछले पहले लेक्चर में मैंने ये सब बता दिया है। तो पहला है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तीनों का आंसर ये है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट द एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस बताना है। तो रियल इमेज को क्या हम लोग स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और वर्चुअल इमेज को नहीं दिखा सकते हैं। तो ये लिखा है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट व्हेन वेयर रियल इमेज इज फॉर्म। जहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो रे एक्चुअली मीट करती है जहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होता है। और वही वर्चुअल इमेज वहाँ होता है जहाँ अपीयर टू मीट। जैसे हम लोग को प्लेन मिरर में हम लोग का प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग को ये नहीं न मालूम रहता है कि वो मिल रहा होगा, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं तभी हम लोग का वो इमेज दिख रहा होता है। ए रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। जैसे
मिरर में हम लोग देखते हैं, प्लेन मिरर में अपना चेहरा, तो हम लोग हमेशा सीधा दिखाई देते हैं, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, इसके लिए सेकंड क्वेश्चन लाते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आर दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्हाट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम लोग मैंने फार्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू 2f। 2f ये फार्मूला याद है, तो ये इसी फॉर्मूले पे लगेगा। तो देखिए, फोकल लेंथ दे दिया है रेडियल कर्वेचर का हाफ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लाते हैं, नेम ऑफ द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट में दांत को देखने के लिए कौन सा मिरर, तो कॉनकेव मिरर। यूज फॉर रियर व्यू मिरर, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में आया है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पहला का है, डेंटिस्ट यूज करता है। कॉन्वेक्स मिरर रियर व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, अब स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं मैग्निफिकेशन होता क्या है। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट का अपॉन इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। जैसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए, इसको एम से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसे होता क्या है। यम जब निगेटिव है तो इमेज क्या है, रियल है। यम जब पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, वर्चुअल है। जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम इज इक्वल टू 1, और इमेज क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। जो कि सी पे रहता था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज यहाँ पे बनता था, ऑब्जेक्ट सेम सेम साइज का, वही है। जब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इमेज बनेगा, इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बनेगा। जब इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो एम भी ज़्यादा होगा 1 से। और जब एम 1 से ज़्यादा होगा तो इमेज बड़ा बनेगा, जब एम 1 से छोटा होगा तो इमेज छोटा बनेगा। ठीक है, इतना समझ आया, तो आगे चलते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा हुआ है। प्लस साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज, जब पॉजिटिव एम पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल इमेज बनेगा, निगेटिव आया तो रियल इमेज। 1 इंडिकेट दैट द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ये 1 है, एम इज इक्वल टू 1 है, तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। ठीक है, प्लेन मिरर का 1 इसलिए होता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, और 1 है, दोनों सेम साइज का बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यम इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। जब यम पॉजिटिव होगा और लेस देन 1, 1 से छोटा होगा तो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और वही 1 से बड़ा होगा तो कॉनकेव मिरर होगा। जब यम इज नेगेटिव तो कॉनकेव, जब यम नेगेटिव होगा तो कॉनकेव मिरर होगा। तो कॉनकेव मिरर का दो कंडीशन है, यम इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1, और यम इज नेगेटिव, दोनों कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, चैप्टर 10 का लाइट रिफ्लेक्शन नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक्स बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।